राधे गुरुदेव। राधे महाराज जी। गुरुदेव, हमने आपके श्रीमुख से सुना है कि एक बार राधा नाम लेने से लालजू पूर्व के सारे पापों का रजिस्टर फाड़ देते हैं, और आपके सत्संग में ये भी सुना है कि पूर्ण रूप से निष्पाप होने के लिए इतने करोड़ नाम जप करो। तो महाराज जी, ऐसा कौन से पाप हैं जो एक बार में ही खत्म हो जाते हैं राधा नाम और होकर, और 3 करोड़ में भी निष्पाप हुआ जाता है? अनेक जन्मों के हमारे पाप है। किसका प्रश्न है? अनेक जन्मों के हमारे पाप है। जैसे हमने अभी राधा नाम लिया तो हमारे वर्तमान में जो पाप हुए वो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन पूर्व के पहाड़ पाप लगे हैं। इसीलिए निरंतर राधा नाम लेना है हमें। निरंतर लेते लेते जब हम निष्पाप हो जाएंगे तो हमारा हृदय एकदम आनंद से भर जाएगा। वो वाणी का विषय नहीं है कि वर्णन कर सके कि वो कैसा आनंद होता है जब जीव निष्पाप हो जाता है, परम पवित्र। उसके हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाती है। जिस सुख के लिए हम संसार के भोगों में भटक रहे हैं और आज तक नहीं मिला, वो सुख परमानंद में भगवान के नाम में है। तो बहुत जन्मों के, कोई 1-2 करोड़ जन्म नहीं है, जब से सृष्टि हुई तब से आज तक हमारे द्वारा वो काम नहीं हुआ जिससे भगवत प्राप्ति हो जाती। तो वो काम है भजन। आज हम भजन शुरू कर रहे हैं, अब हमारे पूर्व पाप नष्ट होना शुरू हो रहे हैं। तो अनेक जन्मों के पाप नष्ट करने के लिए हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए। वर्तमान में कोई पाप हो गया, राधा नाम लिया तो रजिस्टर फाड़ दिया गया कि अब लिखा नहीं जाएगा आगे, लेकिन पीछे जो जमा है, अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपते, लिखा नहीं जाएगा। अनुल्लिख्या, अब नहीं लिखा जाएगा। लिखा तो नहीं जाएगा, लेकिन जो लिखा हुआ रखा है, बड़ी बड़ी रजिस्टर रखे हैं हमारे, तो उन सब में आग लग जाए। इसलिए मुझे निरंतर नाम जप करना है। अपने प्रभु की स्मृति में डूब जाना, ये निष्पाप पुरुष का लक्षण है। अभी हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन भागकर भोगों में जाता है, ये मलिन मन का लक्षण है। तो जब भोग अच्छे ना लगे, भगवान प्रिय लगने लगे, स्वाभाविक जैसे विषयी पुरुष का मन विषय में जाता है, ऐसे हमारा मन प्रभु में जाए, तब जानो निष्पाप। तब तक निरंतर नाम जप करो, और फिर अभ्यास बन जाता है, फिर वो छोड़ नहीं सकता। नाम उसका जीवन हो जाता है। समझ पा रहे आप? जी गुरुदेव, श्री जी की सेवा में कैसा प्रवेश मिले? इसी से जब हम निष्पाप हो जाते हैं तो हमारा स्वरूप है चिदानंद, और देह का स्वरूप है पांच भौतिक। जब पांच भौतिक शरीर से राग हट जाता है और चिदानंद में स्वरूप में होता है, तब चिदानंद में भगवान की सेवा में जाता है। प्रियाजू की सेवा में जाने के लिए ये शरीर नहीं, चिदानंद चाहे, और वो हम हैं। और हम भूल करके अपने को ये मान रहे हैं। तो नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा परम पवित्र होकर हम भगवान को प्राप्त होते हैं।